हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एरर्स एंड मेजरमेंट के, उसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल है बच्चों आपके लिए, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. Calculate the mean value, absolute error and relative error and percentage error. तो बच्चों देखते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी हैव टोटल 8 ऑब्जर्वेशन विद अस। तो मीन वैल्यू जो होगी ऑब्जर्वेशन की, लेट्स से इट इज ए बार, तो ये हो जाएगी सारे ऑब्जर्वेशन का समेशन 1.33 प्लस 1.29 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 plus 1.33 divided by number of observations which are 8। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगी वैल्यू x की, दैट इज 1.3275। बच्चों इसमें हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज हमारे ऑब्जर्वेशंस जितने भी हैं वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.33। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है डेल्टा x1, वो क्या होती है आपकी जो मीन एरर, उसमें आपका ऑब्जर्वेशन माइनस करना पड़ेगा आपको। सो मीन एरर आपकी आती है 1.33। पहला ऑब्जर्वेशन मैं माइनस करूंगी माइनस 1.29, तो आपको मिलेगा 0.04। डेल्टा x2 दूसरे ऑब्जर्वेशन की जो एब्सोल्यूट एरर आएगी दैट इज 1.33 माइनस 1.33, तो उसके लिए आपकी वैल्यू आएगी 0.00। डेल्टा x3 जो आएगा दैट इज 1.33 माइनस 1.34, वो आ जाएगी माइनस ऑफ 0.01। सिमिलरली डेल्टा x4 आपके लिए आती है 1.33 माइनस 1.35, तो ये आ जाएगा आपके लिए माइनस 0.02। डेल्टा x5 बच्चों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी मीन एरर माइनस वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन वो आती है 1.32, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस 0.01। सिमिलरली बच्चों डेल्टा x6 आप कैलकुलेट कर सकते हो, मीन वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट माइनस 1.36, तो ये आ जाएगा माइनस 0.03। डेल्टा x7 की बात करते हैं 1.33 माइनस 1.30 बच्चों, ये आपको मिलेगा प्लस 0.03। एंड लास्ट एब्सोल्यूट एरर जो मिलेगी दैट इज 1.33 माइनस 1.33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00। ठीक है बच्चों, हमारे पास सारे डेल्टा x1 x2 x3 अप टू x8 आ चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी? मीन एब्सोल्यूट एरर में जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स है उन सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करके हमें उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। मतलब जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का अर्थमेटिक मीन, राइट? So mean absolute error delta x bar can be written as summation of I from 1 to n mod of delta xi divided by n। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन इट इज़ वेरी इजी। जितने भी हमने डेल्टा एक्स बार यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं उन सबका मैग्नीट्यूड हमें ऐड करना है, दैट्स इट। ओके, सो सबका मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं। पहला मैग्नीट्यूड है था हमारे पास 0.04, दूसरा मैग्नीट्यूड था 0.00, तीसरा मैग्नीट्यूड था 0.01, फोर्थ मैग्नीट्यूड 0.02, 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 था एट्थ मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 8 ऑब्जर्वेशंस थे, तो बच्चों जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.14 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 0.0175। बच्चों इसको भी हमें 2 डिजिट्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.02। अब बात करते हैं बच्चों रिलेटिव एरर की। इस क्वेश्चन में रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम? सो इट इज़ वेरी सिंपल। रिलेटिव एरर क्या होती है? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स, राइट? तो हमारे पास डेल्टा एक्स बार कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाय एक्स,
मतलब मीन जो वैल्यू आई दैट इज़ 1.33, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.015, और इसको जब आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करेंगे आ जाएगा प्लस माइनस 0.02। परसेंटेज एरर जो होगी वो मीन एरर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगी। बच्चों परसेंटेज एरर जो आएगी वो आएगी आपके लिए प्लस माइनस 0.015 इंटू 100, दैट इज 1.5%। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये एग्जाम्पल जो बेस्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो देखते हैं। अ फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग पैरामीटर बी सी डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन अल्फा ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर अल्फा सी पावर बीटा डिवाइडेड बाय डी पावर गामा इनटू ई पावर डेल्टा। ठीक है, तो ये रिलेशन दे रखा है ए का बी सी डी और ई से। If the maximum error in the measurement of B, C, D, and E are B1%, C1%, D1%, and E1%, then find the maximum error in the value of a determined value of A determined by the experiment। तो बच्चों देखते हैं कि A का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। आपको बच्चों अगर आपने लास्ट सेशन देखा हो तो उसमें हमने बात की थी कि जब पावर रेज्ड होती है तो उस केस में हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 मैक्सिमम परसेंटेज एरर इस चीज़ में पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा बी बाई बी। बच्चों हम पावर को उस क्वांटिटी की एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो इसमें अल्फा को हम बी की परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बीटा को सी की परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस गामा को डी की परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डेल्टा को हम ई की परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब आप डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% को B1 से रिप्लेस करोगे, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट परसेंटेज एरर इन बी सी डी एंड ई आर B1%, C1%, D1% एंड E1% रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों इन सबको हम गिवन डेटा से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो आपको मिलेगा percentage error in the calculation of A is alpha B1 plus beta C1 plus gamma D1 प्लस डेल्टा E1%। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ देर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो बच्चों परसेंटेज एरर अगर आप कैलकुलेट करोगे ई में तो वो आ जाएगी डेल्टा ई बाई ई इंटू 100। और वो परसेंटेज एरर कैसे आएगी, जो फॉर्मूला है m इंटू वी स्क्वायर, राइट, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। हाफ इज कांस्टेंट। एरर कहाँ पे हो सकती है, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी जो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स होंगी वो आपस में ऐड होंगी। तो ये आ जाएगा डेल्टा m बाय m प्लस परसेंटेज एरर इन वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर है तो हमें पावर को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बी डेल्टा v बाई वी इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे डेल्टा m के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है। हम बोलेंगे कि मेजरमेंट ऑफ मास में जो एरर है दैट इज 0। सो 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, मतलब 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% हमें गिवन है 50%। ठीक है बच्चों, तो इसको 2 इंटू 50 करते हैं तो आपको जो एरर मिलेगी इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 100%। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ये है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर as recorded by the observer are 40.6 plus minus 0.2 degree Celsius and 78.9 plus minus 0.3 degree Celsius. Calculate rise in temperature with proper error limits. तो बात करते हैं कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया वो हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो लेट्स से θ1 इज 40.6 plus minus 0.2 degree Celsius and θ2 is given as 78.3
प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर जो राइजिंग टेम्परेचर जो आएगा वो क्या आएगा, लेट्स से राइजिंग टेम्परेचर इज थीटा, तो वो आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 बच्चों क्या गिवन है, 78.3 माइनस थीटा 1। इसमें एरर की वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना है हमें, एरर को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। थीटा 1 इज 40.6, तो जो थीटा आएगा राइजिंग टेम्परेचर दैट इज 37.7 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं थीटा की कैलकुलेशन में कितनी एरर आई, लेट्स से इट इज डेल्टा थीटा। तो बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, अगर आपने पुराना सेशन देखा हो इसका तो आपको याद होना चाहिए कि बच्चों जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करते हैं तो जो एरर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, राइट। तो बच्चों ये हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। यहाँ पे डेल्टा थीटा 1 जो है दैट इज error in calculation of theta 1 and delta theta 2 is error in calculation of theta 2। तो बच्चों डेल्टा थीटा 1 कितना दिया हुआ है 0.2, डेल्टा थीटा 2 दे रखा है 0.3, तो आपके पास जो डेल्टा थीटा की कैलकुलेशन में एरर आएगी दैट इज प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो राइज इन टेम्परेचर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम राइज इन टेम्परेचर बोल देते हैं, वो आ जाएगा थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा जो कि है 37.7 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है वो बच्चों आपके लिए है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फील्ड आर मेजर्ड एज L इज इक्वल्स टू 120 प्लस माइनस 2 मीटर एंड B इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू B। ठीक है बच्चों, L जो दे रखा है दैट इज 120 प्लस माइनस 2 मीटर एंड B जो दे रखा है दैट इज 100 प्लस माइनस 5 मीटर। ठीक है, तो बच्चों पहले हम डेल्टा एल बाई एल कैलकुलेट करते हैं, दिस इज डेल्टा एल, दिस इज एल, एंड सिमिलरली दिस इज डेल्टा बी एंड दिस इज बी। तो बच्चों डेल्टा एल बाई एल जो आएगा दैट इज 2/120 और डेल्टा बी बाई बी रिलेटिव एरर इन बी इज 5/100। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया डेल्टा ए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी जो एरर मेजरमेंट आएगी उसमें इनकी रिलेटिव एरर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो डेल्टा ए बाई ए इज नथिंग बट डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा एल बाई एल करते हैं और डेल्टा बी बाई बी को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू 2/120 प्लस 5/100 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0667। ठीक है, तो डेल्टा ए जो आ जाएगा दैट इज 0.0667 इंटू ए। ऑलराइट, तो बच्चों एरिया आपके पास है एल इंटू बी जो कि है 120 इंटू 100। सो डेल्टा ए आपके पास आएगा इस केस में बच्चों 0.0667 into 12000 which is equals to 800.4 meter square. So area of the field is equals to A plus minus delta A. ओके, तो A आपके पास है 12000 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना पॉसिबल है 800.4, राइट। सो हम डेल्टा ए की वैल्यू रखेंगे 800.4 और ये पूरा यूनिट जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 प्लस माइनस 0.08 इंटू 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर।